एक बच्ची को एडमिशन है, हमीरवास की वह बच्ची है, भी को नाम आईना है, जेएनएम द्वितीय वर्ष में भी को एडमिशन है। फिर भी परिवारजन कहे कि थे आ चीज वीडियो पर बोल दो आगे, तो बेबी को वीडियो बनावे तो बेबी छिना जपटी करे, बाकी कॉलर वगैरह पकड़ ले। कॉलेज डायरेक्टर और कॉलेज प्राचार्य जो बच्ची का परिजन है और जो वह छात्र है वहाँ से माफ़ी मांगे। आपा जी कैंपस में पढ़ा भी, कैंपस में जब आपने पिताजी की कॉलर पकड़ ली जावे तो मानसिक रूप से कितो सदमा आपन लागे वो। हाँ जी भाई नमस्कार, मैं हूं तुषार शर्मा, ते देख रहे हो आपनों सेगावाटी। फिलहाल मैं मौजूद हूं पिलानी के अंदर और उरे एक महाविद्यालय है जो एक मामलो चल रहे हो चर्चा के अंदर कि एक बच्ची है उनकी कॉलेज आड़ा जो है न्यू कह रहे हैं कि भाई ताने एक साथ में ही फीस देनी पड़ेगी। वो चीज़ ने लेके एबीवीपी का कार्यकर्ता है पूरा संघर्ष कर रहे हैं। सुबह से लेके शाम हो चुकी है, 6:30 बज रहे हैं और मैं पूरा पूछा इनसे बातचीत करांगा के पूरा प्रकरण है और इनसे पूछांगा के पूरा मामलो है। हाँ जी भाई साहब, सब बोली परिचय बता दो। कुलदीप सिंह जागावत, विभाग संयोजक झुंझुनू विभाग, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। तो ते उरे बैठे हो सुबह से, के पूरा मामलो है, के मांगने लेके उरे बैठे हो? प्रकरण ये था कि अठे जो एक बच्ची को एडमिशन है, हमीरवास की वह बच्ची है, भी को नाम आईना है, जेएनएम द्वितीय वर्ष में भी को एडमिशन है। तो बिका परिजन फीस की बातचीत करने के लेके अठे जो कॉलेज प्राचार्य है बांगन आवे और यहाँ कहे कि भाई एक बार थे 30,000 रुपया ले लो, भी 1.5 महीने बाद मारी 2 गायाँ बेचेड़ी है, बाका पीसा आता नहीं, मैं थान पूरा पीसा दे दे। मतलब परिवार हैं को है कि मजबूरी है कि वो गा बेचने भी उतर रहे हो आपकी बेटी की पढ़ाई के लिए, ये विषय था। फिर भी परिवारजन कहे कि थे आ चीज़ वीडियो पर बोल दो आगे, तो बेबी को वीडियो बनावे तो बेबी छिना जपटी करे, बाकी कॉलर वगैरह पकड़ ले परिवारजना की। फिर वो वीडियो पूरा वायरल हो रहे है, थे भी देखे उसी सोशल मीडिया पे। तो बी के निमित्त अब मैं जो बातचीत करना आया, विद्यार्थी परिषद 365 दिन कैंपस में स्टूडेंट की आवाज़ ने उठाने के लिए संघर्ष करती रहे। बी के निमित्त मैं बहन के सम्मान में, छात्रों के सम्मान में इस जगह लड़ाई लड़ना आया। और मैं जो प्रमुख मांगा हमारी है वह आया है कि कॉलेज डायरेक्टर और कॉलेज प्राचार्य जो बच्ची का परिजन है और जो वह छात्र है वहाँ से माफ़ी मांगे। दूसरी मांग हमारी है, वह बच्ची मानसिक प्रताड़ना हुई है। स्वाभाविक सी बात है कि आपा जी कैंपस में पढ़ा भी, कैंपस में जब आपने पिताजी की कॉलर पकड़ ली जावे तो मानसिक रूप से कितो सदमा आपन लागे वो। तो बी के लिए भी बच्ची की मानसिक प्रताड़ना हुई है, भी बच्ची ने 2 साल फ्री पढ़ाई जावे। और अगर बार बार कॉलेज का यहाँ का मामला अगर आवे तो बी की जो मान्यता है बी की भी समीक्षा करी जावे। ये मांगा मैं लेके आज बैठे हैं। तो ते बता रहे हो जो बच्ची है कौन सो कोर्स, मतलब कौन सो कोर्स कर रही है फिलहाल? जेएनएम। और कौन सी साल में है? द्वितीय वर्ष में। तो यह जो समस्या है पहले भी आएगी? पहले इस महाविद्यालय में ऐसा कोई प्रकरण विद्यार्थी परिषद के ध्यान में नहीं आता है, लेकिन ये जो प्रकरण है वास्तव में इसमें सच्चाई है। और अवैध वसूली के जो प्रकरण हैं, ऐसे हमने जब वो रील वायरल होती है उसमें तकरीबन 100 से अधिक बच्चों के नीचे कमेंट आए हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट रोक रखे हैं इन्होंने। कई भाई कह रहे हैं ये धमकाते हैं, हमें मुकदमे करने की धमकियां देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे विषय उस वीडियो से निकल के आ रहे हैं, उसको लेकर हम बैठे हैं। अगर और भी ऐसे विषय राजस्थान में, पूरे प्रदेश में कहीं भी आते हैं तो विद्यार्थी परिषद उसकी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेगी। मतलब करते हैं, कहना चाह रहे हो कि और भी बच्चा का जो है समस्या है? बिल्कुल सोशल मीडिया से जो रेस्पॉन्स देखने मिल रहा है, नीचे कमेंट रील वायरल हो रही है। बिका नीचे आप पिलानी नाम से एक चैनल है, भी पर वह रील वायरल हुई है, वह रील डाली गई है। बिका नीचे वास्तव में बच्चा का इतना कमेंट आ रहे हैं और बा बच्चा ने फोर्स भी करे जा रहे हो कि तारा कमेंट काटो। ऐ की बातें अपने ध्यान में आ रही है। तो यह जो महाविद्यालय है मैं बताया जा रही है कि 2 कॉलेज और एक अंदर चल रही हैं। हाँ, एक तो जो बोर्ड आपको वो लग रहा है आदर्श पिलानी पशुधन महाविद्यालय, एक नर्सिंग इधर, जो दूसरा बोर्ड इधर लगा है। तो एक ही कैंपस में 2 महाविद्यालय यहाँ चल रहे हैं, ऐसा बताया है। और बच्चे कितने होंगे आपके अंदाजे से? लगभग 450-500 के आसपास संख्या होगी यहाँ। और बाकी एक चीज़ और सुनना चाहिए कि जो कि परीक्षा हुआ है जे टाइम पर, तो बच्चा की पूरा परीक्षा कौन कराई जा, झुंझुनू भेजो जा है? हाँ, बिल्कुल झुंझुनू भेजे जाते हैं बच्चे। जो नर्सिंग की जो जेएनएम वाला कोर्स है उसकी परीक्षा के लिए बच्चों को झुंझुनू भेजा जाता है। बाकी इसी को शिकायत थोड़ी ना है कि जो प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ हैं उन्हें लेके ऐसी पैसों की बात है कि पैसे की अवैध वसूली करते हैं, ऐसा ही प्रकरण ध्यान में आया है।
उसको लेकर हम बैठे हैं। अगर और भी विषय इस महाविद्यालय से निकल के आते हैं या अन्य किसी भी महाविद्यालय से निकल के आते हैं तो उसके लिए हम मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। हाँ, तो एक और कार्यकर्ता हैं अपने साथ मन साहब बातचीत करांगा। जी भाई साहब के परिचय दारो। मैं अभय प्रताप सिंह, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद SFS का प्रदेश टोली सदस्य। जय कि ये भाई साहब ने बताया कि एक कॉलेज के अंदर अवैध वसूली की जा रही है, तो बड़ो आरोप है। तारो के कुछ कहना है? मेरा ये कहना कि मेरे कन जब यह वीडियो अपलोड हुई है एक आपनो पिलानी ऐप पर इंस्टा ID पर, मैं जब भी ऐप वीडियो खोल के देखी भी नीचे कमेंट आ भी मैं एक बच्चा को कहना हो कि मेरी मार्कशीट रोक रखी, तो भी मैं डायरेक्ट चला के मैसेज करे भी बच्चा कि आपकी क्या समस्या है, आप मन मैसेज करके बताओ या कल अटै प्रदर्शन में हमारे साथ आओ। तो बच्चों को मन मैसेज करके बोलियो कि मैं जो कमेंट करी ना भी कमेंट खातर भी मन कॉलेज को फ़ोन आ रहा है कि कमेंट ने डिलीट कर देनी, तेरे पर केस करवा देंगे। वो बच्चों बाकायदा मैंने वीडियो कॉल करके फ़ोन भी करो है, अटै भी वीडियो कॉल पर दिखायो सारा कुछ। तो ये चीज़ ने देख के लगा कि बहुत सा बच्चा ऐसा बहुत सा कमेंट आना लग रहा है, मतलब बन की जो आवाज़ है बन दबाई जा रही है, बन डरा धमका के बन की आवाज़ दबाई जा रही है, बन प्रताड़ित किया जा रहा है कि तारा ऊपर तारी डिग्री कौन देंगा, तान पेपर में कौन बैठवा देंगा, कि अनेकों चीज़ करने लग रहे हैं। आज मैं सुबह 8 बजे से बैठा तो इतनी तुच्छ मानसिकता का लोग है ये प्रशासनिक में कि बे अड़ा मिलने भी को नहीं आया, बाहर की क्यों बैठे है, सुबह से धूप में परेशान हो रहा है, भूखा प्यासा कहीं बैठे है, वे जाए जो कौन लियो एको देखना भी को नहीं आया कौन बैठे हो, कहीं बैठे हो, क्या हालत में बैठे है, नहीं पूछना तो चाहिए के मजबूरी है, क्यों बैठे होते, तारी समस्या क्या है। काल अगर मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता मिलने आया है कि क्या बात हुई, तो मान बोले 12 जाओ अड़े मेरे को मिला, क्या ही कौन हो आप लोग, हमसे मिलने को तैयार नहीं थे ये लोग, तो क्या विश्वास करा पर ये मार से ही सो बिहेव करे, तो आम छात्र के साथ किसो बिहेव कर रहा होगा। तो वही तो देख सको इतनी बड़ी और या बच्चा के लिए ऑर्गेनाइजेशन है ABVP, अन की भी करने कड़े की सुनवाई नहीं हो रही है। ये सुबह से उरे बैठे ही, ये सुबह से उरे बैठे हैं, अब शाम हो चुकी है, 6:30 बज रहे हैं। बाकी क्या बात होगी भाई साहब? सुबह से बैठे हैं हम यहाँ। मेरा नाम गौरव थालोर है, मैं भाग संयोजक हूँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से। हम सुबह से यहाँ बैठे हैं, वो भी भूखे तिसाए पैसे, कोई किसी को कुछ मतलब नहीं है। कॉलेज प्रशासन में से एक बंदा भी अगर बाहर आके ये नहीं बोल रहा है कि हाँ पूछो क्यों बैठे हो, कैसे बैठे हो, किस लिए बैठे हो, किसी ने अभी तक हमसे कुछ नहीं पूछा है। हालांकि ये बोला जा रहा है कि आप अंदर जाके मिल लो, हम अंदर जाके क्यों मिल ले, जब तक हम बाहर 20 बंदे बैठे हैं बात करने के लिए, बार बार पुकार रहे हैं, तो अभी तक कोई मिलने क्यों नहीं आ रहा। सुबह से भूखे प्यासे सब कुछ। तो अब आगे की क्या प्रतिक्रिया रहेगी तारी? आगे प्रतिक्रिया यही रहेगी कि आज रात आखिरी है, कल हम बैठेंगे भूख हड़ताल पे, और जाके नहीं सुनवाई होगी तो पूरे विश्वविद्यालय पूरे राजस्थान में प्रक्रिया फैलेगी और पूरे राजस्थान से उग्र आंदोलन की हम आश्वासन देते हैं। तो तान बच्चों को समर्थन है कि महाविद्यालय का? हाँ, बच्चों के समर्थन है हमारे पास, लेकिन बच्चों को बार बार रोका जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है कि भाई हम तुम पे मुकदमा लगा देंगे, वैसे लगा देंगे। बच्चों का यहाँ से निकलने के बाद फ़ोन आ रहा है, बच्चे बोल रहे हैं कि हमें आपके पास खड़ा ही नहीं दिया उन्होंने दिया जा रहा, बार बार ये बोल रहे हैं यहाँ से सीधा निकलो, यहाँ से सीधा निकलो। कभी कोई इंस्टा पे फ़ोन कर रहा है, कभी कोई टेक्स्ट मैसेज कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, सभी की कुछ ना कुछ मैसेज रिप्लाई, सभी के नेगेटिव थॉट्स हैं यहाँ। हाँ जी, तो यो जो मामलो है पूरा मामलो के प्रकरण है, ये बच्ची का पिताजी हैं, ये आपने बताऊँगा। समूपलित आरोप परिचय करवा दो। मेरा नाम मुकेश कुमार मेघवाल है, मैं मीरवास का हूँ। तो ते बताओ, एक जगह वीडियो वायरल हुई उसके बाद में, और ये जो ABVP का कार्यकर्ता ही ये तारा समर्थन में बैठे ही, तो के पूरा प्रकरण है एक बार जो जनता है बनना बताओ। प्रकरण ये है कि मैं तो फीस देने के लिए आया था, मेरी बच्ची यहाँ पढ़ रही है, JNM करा है, सेकंड में 3 साल की है, और पहली साल 1,30,000 रुपये भरा है मैंने, और दूसरी साल एक महीना हुआ है स्कूल लगे, तो मैं 76,000 रुपया बनना था और मैं 30,000 रुपये लेके आया था। तो इसने प्रिंसिपल जी ने पैसे नहीं लिए, उसने ये कहा कि पूरे पैसे लेके आओ। मैंने 1.5 महीने का नाम लिया था कि मैं 1.5 महीने में दे जाऊँगा गुरुजी, लेकिन वो मना कर दिया, बोलो तेरी बच्ची को भी ले जाओ, 1.5 महीने बाद में ले आना। फिर मेरे को धक्का मार के बाहर निकाल दिया। और फिर मैंने जो मेरे बड़े भाई हैं कुलदीप जी मलिक, इनसे फ़ोन किए, ऊपर बात की, फिर यह आए जी, इनको भी धक्का मुक्की करके बाहर निकाल दिया। तो ते बन का लड़के का ताऊ जी होते के कुछ करना चाहो? मैंने ही ये लड़की का यहाँ पे एडमिशन करवाने के लिए भाई साहब को बोला था कि पिलानी में आदर्श पशुधन है भाई, तो आप एडमिशन करवा लो। पिछली साल से ही चला, इन्होंने फ़ीस जमा करवा दी, रसीद मिल गई, फर्स्ट ईयर पूरी होगी। इस साल जब इन्होंने परसों मेरे को कॉल किया कि सर मैं 30,000 रुपये लेके आया हूँ, और ये जो प्रिंसिपल सर हैं ये मेरे पैसे नहीं ले रहे हैं, ये कह रहे हैं कि बाहर चला जा।
और आप इनको समझाओ, क्योंकि मैंने एडमिशन करवाया तो ये मेरे को ही कॉल करेंगे। तो मैंने कहा चलो मेरी बात कराओ। तो मैंने बात की, मैं बोला सर 30,000 रुपये लेके आए हैं, इनकी गायें बिकी है, आप बाकी रुपए बाद में ले लेना, महीने 1.5 महीने का नाम ले रहे हैं ये। बोले क्यों ले लूँ, पूरे एक साथ लगेंगे। मैंने बोला सर क्या ये बात आप ऑन रिकॉर्ड कैमरे के सामने बोल दो? बोले बोल दूँगा। तो उन्होंने फ़ोन इनको पकड़ा दिया और सीधा ये बोलते हैं देखिए इस उम्र के इंसान को कि तू तेरी बेटी को यहाँ पढ़ाना चाहता है, नहीं पढ़ाना चाहता। और वो कौन है, मेरे ऊपर कलेक्टर है क्या वो, जो मेरे को ये बोलेगा कि आप ऑन कैमरे के सामने बोल दो? ऐसी बात हुई सर। मैं 5-10 मिनट बाद में आ गया और बाकी की घटना आपने वो वीडियो देखा ही होगा, वो सब कुछ मेरा ही था सर, मैंने ही वो वीडियो बनाया था। ते वो वीडियो बनाए हो तो? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और बहुत इनके साथ सर ये तो मुकदमा करना नहीं चाहते, क्योंकि एक आम किसान है, गरीब आदमी है, वरना इनके तो कास्टिज़म जो अपन बोलते हैं ना, वो भी यहाँ पे इनके साथ हुई थी। बट ये नहीं करेंगे हम, क्योंकि हमें मैटर सॉर्ट आउट करना है। बेटी की आगे की पढ़ाई न रुके, आगे की पढ़ाई, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकल होता है, इनको डर है ये आगे प्रैक्टिकलों में बेटी के साथ भेदभाव करेंगे। तो एक तो ये एश्योर हो जाए। और देखो ये तो किसी हर बच्चे का दर्द है सर, हमारे पास और इन भाइयों के पास कम से कम 50 बच्चों के मैसेज आए हुए हैं। हम बाकायदा आपको ऑन रिकॉर्ड यहीं दिखा देंगे कि एक साथ फीस लेने वाला, और उसके साथ और सर देखिए यहाँ पे जिस बच्ची ने 3 साल की कर ली ना BSc, वो यहाँ पे टीचर बना देते हैं। मतलब यहाँ पे कोई वेरीफाइड टीचर जिनके पास डिग्री होती है वो नहीं है इनके पास। एक चीज़ और, ये हर साल एक बच्चे से 10,000 रुपये लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन के, जबकि इन्होंने टम्पू भी नहीं लगा रखा उस ट्रांसपोर्टेशन के नाम पे। बच्चे अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग आ रहे हैं। मतलब जो फीस ये दे हैं बच्चा वो के अंदर, और जो ते बता रहे हो ट्रांसपोर्टेशन का जो फीस है वो भी ऐड कर रहे हैं। 10,000 रुपये प्रति बच्चे के ले रहे हैं, जबकि उनको कोई ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी ये कौन दे रहा है? ये बात माने पहले कौन बेरो दो, अब बेरो पाट रहे हो। अब तो अण भाई साहब और भी कई बात बेरो पाट रहे है अण भाई, क्योंकि ये तो कॉलेज में पढ़निया बच्चा है, तो अणी बहुत सारी हैं कॉलेज से रिलेटेड जो एविडेंस है वो कलेक्ट कर रखी हैं। जो दिन बढ़ेगा ना तकलीफ होगी, क्योंकि ये पावरफुल लोग हैं, ये नहीं सोच रहे हैं हर चीज़ पैसे से दब जाए। लेकिन न्याय है ना, न्याय को ख़रीदा नहीं जाता, मेरा तो ये मानना है, न्याय को ख़रीदा नहीं जाएगा। और बच्ची ने ये भाई है ना, ये न्याय दिला के उठेगा, क्योंकि ये भारत को सबसे बड़ो संगठन है। मैं भी कॉलेज में पढ़े रहा हाँ, एम ए B.Ed मारी भी करेडी माने बेरो है। ABVP भारत को सबसे बड़ो विद्यार्थी हित को संगठन है, और फिर सरकार को संगठन है। ये गोड्डा टिका देंगे मान तो इतो बेरो है देखो। और आज ये हमारे साथ गए न, तो यो बेटी को बाप ही यो कोई फैसलो कौन ले, फैसलो लेंगा ये। आज तक तो मैं ले लेता, और हमारी इतनी डिमांड थी कि वो बाप कन गलती मांग ले, मेरे तो कोई बात को नहीं, मेरे से गलती ना मांगो, मैं तो बड्डो भी को नहीं। लेकिन ये इनसे तो गलती मांगने को बना है ना, क्योंकि एक पेरेंट्स, एक बेटी के सामने एक पेरेंट्स के साथ मिसबिहेव किया जाता है तो वो बेटी जीते जी मर जाती है, क्योंकि आज के बच्चे बहुत समझदार होते हैं। तो यह बात है सर। तो अभी जो बच्ची है वह कॉलेज में आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। और बच्ची ने 2 दिन लगातार, उस दिन तो करे टॉर्चर, उसके अगले दिन जब बच्ची आई तो बच्ची को बोला तड़के आवे ने तो उरे फीस लेके आइए। आज कुछ ही कौन बोला, क्योंकि आज ये बैठा था बच्ची का गार्जियन, ये उरे बैठे हैं बच्ची का गार्जियन बन के बैठे हैं भाई साहब। तो आज वो कुछ ही बच्ची ने कौन बोला, लेकिन आज उनकी हठ धर्मिता अन भैया देख ली, हठ धर्मिता देख ली कि एक आदमी बाहर निकल के कौन आ रहा है। जो प्रशासनिक यहाँ की जो मेन इंचार्ज है ना, एक आदमी अण्यू कौन बुझी, चाय पियोगा पानी पियोगा भाई, अब बारिश हो रही है ताने दिख रही है अण भैया आपकी सुविधा जो कुछ करी है ना वह करिए, अण की तरफ से कोई कुछ कौन मिल रहे हो। तो ये मेरो देश सो रहे है, देखो मेरो देश सो रहे है। आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखो मीडिया भी चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, और आप जैसे भाई ये आवाज़ उठा रहे हो ना, तो आपका दिल से एक बाप की दुआ लागेंगे। और सच बोल रहे हो भाई साहब, बहुत बच्चा की उरे मार्कशीट पड़ी है कम से कम 200 टाबरा की, और वे मार्कशीट कौन दे रहा है, जालिम लोग। ताने बाकायदा स्क्रीनशॉट दिखा इसका, बच्चा ही मार्कशीट कौन दी। आखिर में बता दो कि तारी मुख्य मांग के है कॉलेज से? मुख्य मांग है मेरी तो यही थी कि इस बाप से गलती मांग ले, और इस बाप को ये एश्योर कर दे कि तेरी बेटी के साथ इन फ्यूचर कुछ नहीं होगा।
अभी आप ये फीस जमा करवा दो और बाकी जो भी टाइम पीरियड आप बोल रहे हो तब तक जमा करवा देना। लेकिन अब ये मांग है विद्यार्थी ABVP की। अब ये जो मांग कर रहे हैं ना, क्योंकि भाई ये एक बच्ची के लिए नहीं आए हैं, मैं तो आया था एक बच्ची के लिए, अब ये संगठन आया है बहुत सारे बच्चियों के लिए। अब इनकी मांग होंगी जो भी होंगी, वो मेरी कोई मांग नहीं है। अण से जाए में बातचीत करी अण को कहनो यो हो कि जाए पिताजी हैं से माफ़ी मांगी जा, उसके अलावा जो है 2 साल की और जो पढ़ाई बच्ची है वह मुफ्त करी जा। भाई अब ये देखो, मेरो तो ये मानू है जड़ा तक कि मुफ्त आड़ो तो फिर और भी बच्चा होगा जो मुफ्त हो है। हाँ, बेटी के देखो मानसिक पीड़ा हुई है, तो बेटी ने वो मानसिक पीड़ा तो उबारण के लिए अंत से जो भी प्रयत्न होना वो करना चाहिए, क्योंकि बहन की भी बेटी है, अगर सोची जा तो बात देश की बेटी है। वो बेटी ने वो आघात से दूर निकालने खातर जो भी अंश हो ना वो करना चाहिए, मेरी तो यही मानना है ना। तारो प्रॉपर गांव बता दो एक बार। मैं बांगड़ुआ राजगढ़ चूरू से हूँ सर, कुलदीप मलिक ये मेरा है। और आप एक बात पूछ रहे थे कि 2 कॉलेज चलते हैं, ये चीज़ सर मेरे को तो इतना पता नहीं है कि ये लीगल है या इलीगल है, लेकिन अगर जो प्रशासन है ना, जो बड़े स्तर पे राज्य के जो मंत्री हैं पशुधन विभाग से, शिक्षा विभाग से जुड़े हुए, अगर वो ये ऐसी परमिशन दे रहे हैं कि एक बिल्डिंग में 2 संस्थाएं चल सकती हैं, तो हो सकता है चल सकती हों, या हो सकता है ये मोटे रुपए दे रहे हो। इन चीज़ों का हमें पता भी नहीं है। देखो ये चीज़ है सर। तो अंकल जी तय बताओ कि आखिर में क्या कुछ कहना चाहोगा? आखिर में मैं क्या कहना चाहूँगा, इनसे बात करो, ये जो लेंगे ना वही मान्य होगा हमारे। यहाँ से बातचीत कर ली जाएंगी। तो वीडियो में देखियो ये अंकल जी हैं, ये अण का बड़ा भाई है, अण की बेटी जो है एक कॉलेज में पढ़ा है और 1 साल होगी, अभी दूसरी साल चालू है। तो कड़ना कड़ा ये फीस देने में भी तैयार है, उसके बावजूद भी जो है वह फीस ने एक्सेप्ट कौन कर रहा, कह रहे हैं कि माना पूरी फीस है। तो तारो एक ऊपर के कुछ करना है जरूर बताओ कमेंट बॉक्स में।